अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शबीर और आप देख रहे हैं हमारा हॉरर पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था, मैं किसी इंटरनेट की कहानी को कॉपी नहीं करता। मैं खुद कर्नाटका के भटके हुए गांव में जाता हूं और वहां के लोगों से उनकी आप बीती सुनकर आप तक लाता हूं। पिछले हफ्ते मैंने चिकमंगलुरु के उन घने कॉफी प्लांटेशन के बीच बसे एक छोटे से इलाके में गया था जिसे लोकल लोग कप्पू नेलदा यानी काली जमीन कहते हैं। वहां मेरी मुलाकात एक बहुत पुराने किसान से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि इस जंगल में एक ऐसा किस्सा घटा था जिसके बाद से वहां के लोग रातों को अपने घरों के दरवाजे पर लोहे के बड़े बड़े कांटे लगा देते हैं। उन्होंने बताया कि साल 2015 में उनके प्लांटेशन में काम करने के लिए पास के एक गांव से एक नया आदमी आया था जिसका नाम था बसवा। बसवा बहुत ही शांत था, पर उसकी एक आदत बहुत अजीब थी। वो धूप हो या ठंड हमेशा पूरे बदन पर एक मोटा ब्लैंकेट लपेट कर रखता था और उसकी चलने की आवाज ऐसी थी जैसे उसकी हड्डियां आपस में घिस रही हों। एक रात प्लांटेशन के मालिक यानी उन बुजुर्ग के बेटे ने देखा कि बसवा रात के 2 बजे प्लांटेशन के बीच में खड़ा था। मालिक ने सोचा कि शायद कोई चोर आया है, इसलिए वो अपनी टॉर्च लेकर धीरे धीरे बसवा के पीछे गए। जब वो पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बसवा ने अपना वो ब्लैंकेट जमीन पर गिरा दिया था और जो उन्होंने देखा वो किसी इंसान का शरीर नहीं हो सकता था। दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात आती है जो सुनकर मेरा खुद का गला सूख गया था। जब मैं उन बुजुर्ग से ये बात सुन रहा था तो मैंने उनसे कहा कि दादा, हो सकता है रात के अंधेरे में उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। ब्लैंकेट उतारने पर कोई चोर या जानवर दिखा हो। तब उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शब्बीर बेटा, काश वो कोई जानवर होता। जब मेरे बेटे ने उस पर टॉर्च मारी तो उसने देखा कि बसवा की पीठ पर एक लंबा सा जिप जैसा कट बना हुआ था और वो अपने ही हाथों से अपनी चमड़ी को किसी कपड़े की तरह उतार रहा था। दोस्तों, वो बसवा नहीं था, वो कोई ऐसी चीज थी जो इंसानों की चमड़ी पहनकर उनके बीच रहती थी और जब चमड़ी पुरानी हो जाती थी तो वो नए इंसान को ढूंढती थी। मालिक ने जैसे ही ये देखा, उनके हाथ से टॉर्च गिर गई। उस टॉर्च की आवाज सुनकर उस चीज ने अपनी गर्दन घुमाई। उसका आधा चेहरा उतर चुका था और अंदर से सिर्फ काला मांस और पीली आंखें चमक रही थी। वो चीज एकदम से उस तरह दौड़ी जैसे कोई जानवर 4 पैरों पर दौड़ता है। मालिक अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भागे। अगले दिन जब पूरा गांव लाठियां लेकर बसवा की झोपड़ी में पहुंचा तो बसवा वहां नहीं था, पर झोपड़ी के कोने में एक पुरानी सूखी हुई इंसानी चमड़ी पड़ी थी जिसे देखकर लग रहा था कि उसे अंदर से खाली कर दिया गया हो। दोस्तों, उन बुजुर्ग ने मुझसे कहा, शब्बीर, आज भी जब गांव में कोई नया आदमी आता है और वो हमेशा पूरे कपड़ों में पहनकर रखता है तो हम उसे दूर रहते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। उत्तरा कन्नड़ा, खाली रास्ता, द एंडलेस लूप। दोस्तों,
ये पहली घटना लिखने के बाद मैं कर्नाटका के सबसे बड़े जंगल वाले इलाके उत्तरा कन्नड़ा के एक बॉर्डर एरिया में गया। वहाँ सिरसी के पास एक ऐसी सड़क है जहाँ सरकारी बोर्ड लगा है कि सूरज डूबने के बाद यहाँ से ना गुजरे। वहाँ के एक लोकल एम्बुलेंस ड्राइवर जिनका नाम रघु है, उन्होंने मुझे अपना एक ऐसा किस्सा बताया जो भूत प्रेत का नहीं बल्कि एक ऐसी अजीब घटना का है जो आपका दिमाग घुमा देगी। रघु ने बताया, शब्बीर भाई, मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ। मैंने बहुत से मुर्दे देखे हैं, मुझे डर नहीं लगता। पर पिछले साल एक रात उस सड़क पर मैंने जिसके साथ फंस गया था वो भूत नहीं था, वो कुछ और ही था। रघु एक रात के हॉस्पिटल से खाली एम्बुलेंस लेकर लौट रहे थे। रात के लगभग 3 बज रहे थे और रास्ता पूरा सुनसान था। तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक एम्बुलेंस जैसी ही गाड़ी खड़ी दिखी जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और वो एक पेड़ से टकराई हुई थी। रघु ने इंसानियत के नाते अपनी गाड़ी रोकी और उस एक्सीडेंट वाली एम्बुलेंस के पास गए। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था जिसका सिर स्टीयरिंग पर था और पूरा खून से सना हुआ था। वो मर चुका था। रघु ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पीछे खींचा ताकि उसका चेहरा देख सके। दोस्तों, जैसे ही रघु ने मरे हुए ड्राइवर का चेहरा देखा, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो मरा हुआ ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि खुद रघु ही था। वही चेहरा, वही कपड़े और उसके ही हाथ में वही रिंग थी जो रघु ने पहनी थी। रघु डर के मारे पीछे हटे और अपनी एम्बुलेंस की तरफ भागे। उन्होंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को 100 की रफ्तार से आगे बढ़ाया। उन्हें लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहे हैं, पर डर अब शुरू हुआ। दोस्तों, रघु ने 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई और उन्हें आगे फिर से वही स्पॉट दिखा, वही पेड़ और वही एक्सीडेंट हुई एम्बुलेंस। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, वो आगे बढ़ते गए, पर हर 5 किलोमीटर बाद वही सीन दोबारा सामने आ जाता था, जैसे वो किसी लूप में फंस गए हों। और 4थी बार जब वो उस एक्सीडेंट वाली गाड़ी के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर जो रघु मरा हुआ बैठा था, उसने धीरे से अपना सर उठाया और एम्बुलेंस की कांच से बाहर निकालकर चलते हुए रघु को देखकर हाथ हिलाने लगा। रघु ने आंखें बंद कर ली और लगातार गाड़ी चलाते रहे जब सुबह की पहली किरण पड़ी, जब जाकर वो जंगल खत्म हुआ। रघु ने मुझे बताया, शब्बीर भाई, मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया क्योंकि मुझे लगता है कि उस रात मेरा एक रूप वहां सच में मर गया था। दोस्तों, ये दोनों किस्से जो मैंने इस बार चिकमंगलुरु और उत्तर कन्नड़ा से लेकर आया हूँ, ये सिर्फ डर नहीं है, ये बातें हैं कि हमारी इस धरती पर ऐसी कई शक्तियां हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। आपको ये नया एक्सट्रीम डरावना एपिसोड कैसा लगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा डराया है, चमड़ी उतारने वाले ने या उस एक्सीडेंट वाले लूप ने। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गांव के नए राज के साथ।